Hello, guys. Welcome to my channel. Hello, guys. वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस बेसिकली मैं मॉर्निंग में उठा तो आई मीन टू से अभी उठाऊँ एंड मतलब शाम का टाइम में मेरे मॉर्निंग मेरी शाम एक ही बराबर है गाइस। तो बेसिकली फिर उसके बाद मुझे लग रही थी गर्मी एंड मुझे लगा कि मम्मी को मैंने खाने के लिए बोला तो मम्मी ने बोला कि पहले तू फ्रेश हो जा, बहुत बदबू हो रही है शरीर से। मैंने कहा ठीक है, मैं फ्रेश हो गया एंड गाइस फ्रेश होने के बाद अब खाएंगे खाना। तो मम्मी ने गाइस खाना बना दिया, आइए गाइस देखते खाने में क्या है। ओके सो गाइस खाने में है ये है मक्की। ओके गाइस एंड ये क्या है रे बाबा, ये है मिर्चें हैं गाइस, ये है घिया वो एंड ये है गाइस लौकी, ये है चावल प्याज एंड दिस इज आलू सोया की सब्जी एंड दिस इज वाइट आई मीन टू से पानी स्वीट वाटर। तो चलिए गाइस टेस्ट करते हैं, इस खाने को टेस्ट करते हैं। एंड गाइस बेसिकली ये तोरी है, मैं कंफ्यूज हो गया था, घी और तोरी एक जैसी लगती है, कोई बात नहीं गाइस एक ही बात है। तो आइए गाइस टेस्ट करते हैं फूड को। सो लेट्स टेस्ट द फूड गाइस। मैं बताता हूँ खाने में कैसा है गाइस। गाइस फूड इज वेरी वेरी टेस्टी। मिलता है गाइस खाना खाने के बाद। ये गाइस बैक आफ्टर ईटिंग तोरी की सब्जी गाइस। तो बेसिकली गाइस क्या था ना, जो तोरी की सब्जी थी ना वो थोड़ी सी पड़ी थी एंड मम्मी ने उसमें मैं ना कंफ्यूज हो गया था। ऊपर चलता हूँ मैं ना थोड़ा सा यहाँ तो हवा बता दिया ये भाई। बेसिकली क्या था भाई, मैंने यहाँ लाइट नहीं रही, चलिए ऊपर चले जो 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 यस यस गाइस पता ऊपर चल रही मस्त ताज़ी हवा। हाँ देखो यहाँ मौसम भी कैसा है, बारिश में आ जाए बस। देखो गाइस मौसम क्या हो रहा है गाइस, मस्त मस्त मौसम हो रहा है। यही मैं पता मैंने साथ में लस्सी में डलवा रखी थी काला नमक, बेस्ट ना काला नमक कितना अच्छा होता है सेहत के लिए। तो उसमें ना उससे गाइस जो लस्सी होती है ना उसका फ्लेवर काफ़ी एनहेंस हो जाता है। मैंने पापा को बोला पापा लस्सी है ना, लस्सी में काला नमक डाल दीजिए एंड पापा बेसिकली हाजमे के लिए वो डाल ही देते अपने। तो मैंने पापा ने बोला कि ठीक है तू भी डाल ले, तेरी भी सेहत बन जाएगी। मैं कहा ठीक है दे दो। मैं कहा आड़ दो। मैंने कंज्यूम कर लिया गाइस बीस्ट एंड वो लस्सी के साथ ना बहुत टेस्टी लग रहे थे। क्योंकि जब मैंने चावल को टेस्ट किया ना तो मैंने तोरी की सब्जी में भी गाइस मलाई डाल दी थी। अरे बारिश आ क्या करूँ गाइस, उधर भजन चल रहे कॉपीराइट ना आ जाए, मैं जाऊँगा। अरे बाबा घर पर नीचे जाना पड़ेगा साइड। क्या करें बारिश आ गई और ऊपर से भजन चल रहा है वहाँ पीछे, अब उसको कॉपीराइट आ जाएगा। बताओ मैं क्या करेगा भाई। अब उनको थोड़ी पता कि हम बिग यूट्यूबर ही तो सही एक लेवल बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा आवाज़ सुन रही हो, थोड़ा मैं नीचे ही चलता हूँ। मैंने तो सोचा था कि ऊपर घूमूंगा बस ताज़ी हवा में, बट यार मुझे लगा नहीं था कि बारिश इतनी ज़रूरत है। देखो मौसम खराब है, अभी नीचे जो होते हैं क्या करें, कुछ नहीं कर सकते इसमें। रेन इज रेन, साउंड का भी ध्यान रखना। तो काम करता हूँ यहाँ घूम लूँ क्या यार, यहाँ भी रोशनी नहीं है। देख लो भाई रोशनी नहीं है यार, किधर जाऊँ मैं।
यहाँ चलिए। अरे बाबा रे बाबा, यहाँ ऐसा भी ज़्यादा गीला तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे ना तपस्या बहुत, तपस्या समझ तो भाई, ह्यूमिडिटी। आई थिंक ये दरवाजा बंद था ना, गर्मी में दरवाजा बंद, शायद मम्मी ने बंद कर दिया होगा। अगर उन्हें बोलूँगा ना कि खोला और खबर कर दिया तो फिर मुझे डांट पड़ती थी, ताने वाने सुन के पड़ा मुझे। बट फिर वही बात है, गई बारिश हो गई तो मम्मी ने शायद इसी वजह से बंद रखा हुआ था क्या, पानी ना अंदर आ जाए ना। और वही कारण होगा। So yeah, that is the main thing guys। और तो क्या ही है ना guys, बस मैं वो सोचता हूँ बिकॉज गाइस मैं ऊपर रूम में ना पहले बहुत रहता था, पहले या रूम में मैं घूमता था, तो अब यूजुअली यहीं पे रहता था ज़्यादातर। बट अब ऐसा है, अब इट्स लाइक ठीक है ठीक है, मैं तो ज़्यादा घूमता नहीं हूँ यहाँ पे। एंड ऊपर मेरा आना भी नहीं हो रहा अभी, क्योंकि गर्मी बहुत हो, वरना मैं तो यूजुअली आपको पता ही है गाइस, वीडियो बनाने के लिए ऊपर ही आता है। मैं सिंपल सीधा साधा यहीं पे आता हूँ। लेकिन कोई बात है कि टाइम के ऊपर है, मेरा टाइम शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट इज लाइक अ चैलेंज फॉर मी। तो क्या ही कहा जा सकता है ना गाइस, तो उसमें ना इट्स लाइक अ क्वेश्चन फिर मेरे लिए। फिर मैं मतलब जैसे मैं यहाँ पे मतलब बेसिकली मैं ही रहता हूँ यहाँ पे ज़्यादातर, मैक्स टू मैक्सिमम मेरे ही आना जाना रहता है। जब मैं पहले बहुत वीडियोस बना रहा था ना, जब यूट्यूब, अभी तो सिर्फ ब्लॉग्स चल रहे हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ, जब मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था अलग अलग अपने चैनल्स पे, तो मतलब ऐसा नहीं कि अभी नहीं आ रही है वीडियोस, अब शॉर्ट्स आ रहे होंगे, आपको देखने को मिल रहा हूँ मेरे अलग अलग कैटेगरी में शॉर्ट्स। तो बेसिकली क्या है कि वो चैनल की कैटेगरी के हिसाब से मैं शॉर्ट्स को अपलोड कर रहा हूँ, किस कैटेगरी में है। जैसे एक्शन की कैटेगरी एक्शन शॉर्ट्स हैं, एक्सरसाइज की कैटेगरी में एक्सरसाइज शॉर्ट्स हैं, कुकिंग की कैटेगरी में कुकिंग शॉर्ट्स, कुकिंग वीडियोस नहीं है। ऐसा पता मेरे पास में कुछ पेंडिंग पड़ी कुकिंग वीडियोस, मैंने शूट करी थी, कुछ 3-4 आइटम्स बनाए थे हमने, मम्मी और मैंने। तो मम्मी ने बोला था कि वीडियो बनानी है तुम्हें, कि मैं सो रहा था तो मम्मी ने मुझे उठाया एंड मैंने बोला कि अच्छा ठीक है बताओ क्या करना है। अरे तू ये खाना बना रहा, तो मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी खाने में आइटम क्या है, फिर ये ऐसे करके आइटम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप एक्सप्लेन कर देना, मतलब तो कह रही नहीं 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 तू एक्सप्लेन कर ले, मैं तो सिर्फ तुझे आइडिया दी। मैं कहा वाह क्या बात है, कभी कभी हमें आइडिया भी सुनने को मिलता है मम्मी ने। तो मुझे आइडिया इंटरेस्ट नहीं लगा उनका, मैंने उठाया मोबाइल, मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। एंड इसी तरह से 3-4 वीडियोस पेंडिंग है क्योंकि ना एडिटिंग करनी बाकी है यार, से उसमें टेक्स्ट वगैरह डालना, वॉइस ओवर करना, बस वो बाकी है। क्योंकि यार जब वो शूट कर रहा था ना आवाज़ें बहुत होती है, बट देखता हूँ ऐसे तो गाइस मैं कोशिश ये रखता हूँ वॉइस ओवर ना ही किया जाए, वो ओरिजिनल जो साउंड है ना वही रखा जाए। बट या फिर ओरिजिनल साउंड में बैकग्राउंड नॉइज का है, बस मैं सोच भी रहा था बैकग्राउंड नॉइज को कैसे रिड्यूस आउट करूँ। अब देखते हैं लेट्स सी कि मैं उसको फुली वॉइस ओवर कर दूंगा वीडियो को, या फिर ओरिजिनल जो साउंड है उसको वो रखूंगा। क्योंकि अगर मैं अपनी वो वाली यूट्यूब वीडियोस को जो भी पेंडिंग में पड़ी हैं उनको वॉइस ओवर कर देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उनको फुल फ्लैज ओरिजिनल साउंड रखता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क इतना है कि जो ओरिजिनल साउंड है वो क्लिप्स फॉर्म में है, ऐसा फुल फ्लैज क्लिप नहीं है। क्योंकि देखो ब्लॉग्स में तो ऐसा है ना कि वो तो फुल फ्लैज क्लिप में बन जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ वो बात अलग, अगर आप बाहर जा रहे हो तब शायद ट्रिम क्लिप्स में बनेगा वो, क्योंकि तब वो क्लिप बाय क्लिप उसको ट्रिम करना पड़ता है या फिर क्लिप पर रखना पड़ता है। क्योंकि बाहर तो आप जैसे कहीं घूम रहे हो, कोई वीडियो में आ गया एंड इट्स लाइक दैट, तो फिर वो सोचना पड़ता है हमें। लेकिन मैं तो घर में बनाता था डेली व्लॉग, सारे व्लॉग में सिर्फ मैं ही होता, तो फिर मतलब मेरी तो टेंशन ही चलाना है। और ऊपर से मैं तो व्लॉग बनाता ही ढंग से हूँ कि मैं जब बाहर भी गया था, मैंने एक्सप्लोर किया था ना, व्लॉग अपलोड किया था, जाकर देख लिया नई चैनल पे है, ये पार्कों को एक्सप्लोर किया था। तो उसमें भी मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बनाता ही ढंग से हूँ व्लॉग की, वो फिर महसूस नहीं रहती ज़्यादा चीज़। एंड ऊपर से मैं इस ढंग से उसको प्रेजेंट कर देता हूँ कि सामने वाले को भी लगता है कि अगर मैं का व्लॉग कर रहा हूँ,
तो फिर उनको ज्यादा मैं कुछ बोलता नहीं, मैं कहा डायरेक्ट गूगल करो इन्फिनिटी का अर्जुन प्लीज, माना जाके सब देख लो। नहीं तो फिर वो दो तीन चीजें पूछते हैं, अगर उन्हें गूगल नहीं समझ आता तो मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम खोलो, IH यूनिवर्स सर्च करो मिल जाएगा, यूट्यूब खोलो मिस्टर IH सर्च करो, सारे चैनल वही हैं, एक्सप्लोर करो एंड सब्सक्राइब मारो यार। बेस्ट भी है गाइस, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली वो है। एंड आप तो मैंने वेबसाइट भी बना रखे, तो मिस्टर IH चैनल पे है ना तो मेरे वेबसाइट, तो मैंने कहा यार मैं उनको ये भी बोल देता हूँ कि अगर ज्यादा ही एक्सप्लोर करना है तो मिस्टर IH चैनल पे फीचर में जाके जो मेरी वेबसाइट उस पर क्लिक कर लो एक्सप्लोर जितना करना है मुझे। बेस्ट है गाइस। तो इस तरह से मैं मैनेज करता हूँ। अब देखते हैं गाइस, पेंडिंग में शॉर्ट्स भी पड़े अभी, कुकिंग के जो चैनल है मेरा IH डेयर्स, उसके कई सारे शॉर्ट्स पेंडिंग में पड़े, और एक एक करके धीरे धीरे करके टुच्चे करके अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलरिटी मेंटेन रखूँ अपने वर्क में, बट वही आता है ना भाई, टाइमिंग मेरा ऐसे करके चलता है, बस उसके कारण से मेरा काम ऐसे चलता रहता है। पर ठीक है गाइस, अभी वो कौन सी टॉप मेहनत करती रहेंगे। आई थिंक इसी से गाइस, इसी तरह से लाइफ को जिया जाता है। एंड हर रोज हम हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, इन चीजों को सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं हर कोई। मेरा साथ ठीक है। ला बाल गिर गए, मेरे तो नहीं गिरे। पहले गज में ना तेल लगाता था मैं बालों में, मैं तेल भी नहीं लगा रहा हूँ। मैं लिटरली उठ के सीधा व्लॉग करता हूँ, नहीं तो फिर खाना खाता हूँ, व्लॉग एडिट करता हूँ, सो जाता हूँ। और मेरे पास जब टाइम ज्यादा होता है, जैसे एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैं गेमिंग वीडियो बना लेता हूँ। और अगर बहुत ज्यादा ही टाइम है, वैसे तो वो टाइम पहले होता था, तो लाइव स्ट्रीम कर लेता हूँ। वो सबसे लॉन्ग पार्ट होती है। ऐसे तो मेरी जो गेमिंग वीडियोस होते हैं, तो लाइव स्ट्रीम की इक्वलेंट ही हो जाती है, 1-2 घंटे की गेमिंग वीडियो मेरी बनी जाती है आराम से। क्योंकि मैं नहीं तो बेसिकली अगर, क्योंकि जब गेम खेलता है ना तो रिलैक्स मिलता है माइंड को, तो आई फील क्वाइट रिलैक्स। पता क्या है, गेम खेलते खेलते आपको अगर गेम इंटरेस्टिंग लग रही है तो फिर टाइम का पता नहीं चलता, फिर तो टाइम फ्लू करता रहता है, ऐसे करके फ्लो करता रहता है, लाइक हवा की तरह चलता रहता है टाइम, फिर महसूस नहीं होता। क्योंकि देखो, अगर आप जब कोई भी गेम खेलोगे एंड गेम खेलते खेलते आपको गेम इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो फिर आप उसे खेलते रहोगे एंड या फिर उसके बाद वो चीज जो है ना, कितनी लंबी वीडियो बन जाती है पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए तो जितनी भी गेम वीडियोस होती है ना, वो बड़ी बनती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप खेलते खेलते टाइम पे ध्यान देते हो, वीडियो लेंथ के ऊपर ध्यान देते हो कि नहीं। क्योंकि अगर आप वीडियो लेंथ के ऊपर ध्यान देते हो तो है, पर अगर आप वीडियो लेंथ के ऊपर ध्यान देते हैं, दैट ऑप्शन। भाई मेरा नीचे मोबाइल रख के आते हैं, चलो भाई मैं मोबाइल देख के आता हूँ। यहाँ तो ऊपर आई जाऊंगा मैं, एक सेकेंड ना भाई, चलिए मोबाइल को देख के आते हैं। Let's go. जो बाइक को मैं ऊपर आया था, मैं ऊपर चला गया था, मैं मोबाइल ही भूल गया था अपना, चार्जिंग में लगा देता हूँ। 20 ये है मेरा मोबाइल, इसकी चार्जिंग भी कम है, तो उसको चार्जिंग में लगा देते हैं, चार्जिंग पूरी हुई। चलो चार्जिंग में लगा देता हूँ। मेरा पापा मोबाइल से कुछ ब्लॉक करता हूँ ना, एक सेकेंड ऊपर चल रहे हैं। Let's go.
ये कौन सी भाषा है पता नहीं गई आगा रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। मैं यार सोचता नहीं इन सब चीजों के बारे में बस ऐसे ही अभी गाने दिमाग में आ गया कोई ठीक है, चलने दो भाई प्लीज। पता है मैं ना भूल गया था चार्जिंग फोन लगाना फिर मैं दिमाग में मैं तो ब्लॉग कर रहा हूँ मैं कहा जब ब्लॉग ही करूँगा तो टेंशन करूँ मैं कहा मस्त लगा के आया फोन, चार्जिंग चार्ज हो जाएगा। थोड़ा सा तो हो जाएगा क्योंकि गाइस मुझे भी उससे एक ब्लॉग अब और अपलोड करना है मैंने ब्लॉग शूट करके रखे थे काफी पेंडिंग में पड़े हैं मैंने कहा यार फटाफट इनका काम कंप्लीट करते ही फिर अभी और फिर गेमिंग वीडियो के लिए टाइम निकालने की सोच रहा हूँ मैं। फिर सोचते हैं और कुछ करने के लिए क्योंकि शॉर्ट्स तो मैंने अपडेट कर दिए सब ना तो जितना पेंडिंग काम है मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो फिर आगे और सोचेंगे क्या नया ट्राई करने हैं ताकि गाइज टारगेट बहुत बड़ा है तो मेहनत करते रहना पड़ेगा कि मम्मी पापा की भी हेल्थ का ख्याल रखना है एंड ऊपर से टाइम का शेड्यूल भी ऐसी है मेरा मैं कहा कि जितना टाइम मेरे पास बचता है सारा टाइम मैं इसी चीज़ में लगा देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को मैं अपने वर्क को दे सकूँ मतलब यूट्यूब वीडियोस को शॉर्ट्स को व्लॉग्स को एडिटिंग का इनका सारा काम मैं सिर्फ अकेले मैनेज कर लेता हूँ ताकि सारा टाइम बेसिकली मेरा इसी में लगता है तो इससे क्या होता है इससे मेरा ना एक टाइम शेड्यूल बन जाता है एंड टाइम बहुत सेव करता है तो या अब वही बात है कि यार चाहे तो यूट्यूब वीडियो देख लो या टीवी देख लो दैट्स ऑप्शनल बट मैं ये प्रेफर रखता हूँ जैसे भी सिचुएशन अरे वहां से कट रहा है चलो कोई बात नहीं तो इसीलिए मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ कि टाइम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मैनेज किया जाए दैट द बेस्ट क्योंकि गाइस पता हम जैसे हम कभी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में होते थे तो उसमें भी ऐसे होता है ना कि क्या बोलते हैं स्कूल में हाँ आपको असाइनमेंट या होमवर्क दिया जाता है ठीक है कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से एंड उसमें ऐसे ही रहता है ना कि आपको वो देना पड़ता है महीने में एक बार होती है असाइनमेंट महीने की एक असाइनमेंट होती है 2 असाइनमेंट तो बस फिर वही है तो अगर आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा रिविजन करोगे ना 10 मिनट 15 मिनट रिविजन तो फिर वो पूरे महीने का काफी अच्छा खासा टाइम बन जाता है क्योंकि रोज के 10 मिनट इंटू 30 दिन होते हैं महीने में तो 10 इंटू 30 मिनट एंड वही 10 मिनट इंटू 30 हो गए 300 मिनट मतलब 5 घंटे तो बेसिकली आपने एक सिंगल सब्जेक्ट को 5 घंटे दे दिए पूरे एक महीने के अंदर 10 मिनट के हिसाब से ज्यादा दोगे टाइम तो और ज्यादा हो जाएगा तो इससे बेनिफिट यही है 10 के 20 मिनट दे दोगे तो फिर और ज्यादा हो जाएगा टाइम तो इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको ना नॉलेज मिल जाती है सब्जेक्ट यही होता है इसी तरह से कहीं नॉलेज बढ़ाई जाती है रोज के 10 मिनट 15 मिनट अगर आप एक सब्जेक्ट को रिवाइज करें ना कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में तो फिर वो याद रहता है हर रोज एवरी सिंगल डे अगर कंसिस्टेंटली 10-15 मिनट निकालना कोई बहुत मुश्किल काम है बट यही था ना गाइज मैं उस समय इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए था शायद और अच्छे नंबर आ जाते हैं बट खैर मेरा तो बैकलॉग वाला अलग ही चैप्टर था मेरा तो फिर मेरा तो क्या ही कहना है बट यूजुअली मैं ऐसा सोचता था कि जैसे डिग्री एंड यूनिवर्सिटी में डिग्री है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में होते हैं ना तो वहाँ पे ऐसे टाइम को मैनेज करना चाहिए कि 10 से 15 मिनट अगर हम रिवीजन कर लेना एक सिंगल सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट्स वैसे 4-5 होते हैं तो अगर हम हर सब्जेक्ट को ऐसे 15 मिनट 10-15 मिनट दे दें तो अगर 5-6 सब्जेक्ट हैं 6 में से अगर हम 4 भी रिवाइज कर लें 4 या 5 तो कितनी देर जाएगी हमारी 15 मिनट के हिसाब से 15 चौके 60 तो 1-1.5-1-2 घंटा मैक्स जाएगा 1-2 घंटा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और अगर दिया जाए 1 घंटा 2 घंटा बहुत है भाई क्योंकि कॉलेज में ना इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में वो
हार्डवर्क करने का सारा गेम हमारे ऊपर। अगर आप रोज का 1-1.5 घंटा भी दे रहे हो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आप जैसे सपोज कंप्यूटर साइंस वाले हैं, उनके लिए क्या है भाई, उनको सिर्फ कोडिंग करनी है। वो कोडिंग वो कॉलेज में भी करते हैं, यूनिवर्सिटी में भी करते हैं, एंड वो उन्होंने स्कूल डेज में भी करी हुई होती है, एंड साथ में वो रिवीजन भी करेंगे कितना 1-1.5 घंटा इजीली ईज से उनका काम कंप्लीट होता है। लेकिन हमारे मैकेट्रॉनिक्स में ऐसा था, हमारे पास सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा थे, तो हमें थ्योरी बहुत ही ज्यादा पढ़नी पड़ती थी। इतनी अंध थ्योरी थी कि जितना ही याद कर लो उतना ही कम, जितना याद करो उतना कम। तो फिर वो बात थी कि इतनी इतनी थ्योरी पढ़नी पड़ती, तो मैं ना सोचता था यार इतनी थ्योरी, क्योंकि मुझे चाहिए थी टेक्निकल प्रैक्टिकल टाइप, एंड वो थी बीटेक, एंड मैं जो कर रहा था वो थी बीई। बीई और बीटेक में फर्क इतना ही है, मैंने पहले भी बताया गाइस कि बीटेक में होता है प्रैक्टिकल ज्यादा एंड बीई में होता है थ्योरी ज्यादा। तो मैं था प्रैक्टिकल आदमी, मैं कहा यार ये तो बड़ा अलग चक्कर चल गया। पर से मैकेट्रॉनिक्स कहीं जल्दी से मिलती भी नहीं है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था ना वो जल्दी से कहीं मिलती भी नहीं है। बस फिर वही एक मेरे लिए एक चैलेंज जैसा बन गया था कि यार ये तो बड़ा चैलेंज हो जाएगा मेरे लिए। नहीं लाइफ उस लाइफ ठीक है, क्या कर सकते हैं, इट इज व्हाट इट इज। तो अब जब फीस भरी थी मैंने, तो मैंने कहा चलो अब जब फीस भरी दी है चलने दो यार, जैसा चल रहा है चलने दो। बट अब ठीक है, वो डिग्री क्वेश्चन मार्क में रह गई, तभी तो एक नेक्स्ट डिग्री स्टार्ट करनी पड़ी थी मुझे। क्या कर सकते हैं उसमें कुछ स्पेशल ताबड़तोड़ इसके लिए कुछ किया जा सकता है, इट्स नॉर्मल। तो ये ऐसे ही चलते रहते हैं। तो बेसिकली इससे आप यूं समझो कि लाइफ का साइकिल है, कि ये एक लाइफ का साइकिल है, लाइफ साइकिल। तो इसमें हमारा टाइम जो है कैसे यूटिलाइज होगा, कैसे वर्कआउट होगा, दैट्स डिपेंड्स अपॉन अस। वो हम पे डिपेंड करते हैं कि हम टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे एंड कैसे उसके लिए वर्कआउट करेंगे। सिंपल सिंपल सीधा सादा ईज। लेकिन अगर इसमें हम ऐसा सोचे ना गाइस कि हम कुछ ताबड़तोड़ डिफरेंट करना चाहिए, तो या तो यही तो मैं डिफरेंट करना चाहता था, स्टार्टअप एंड बिजनेस एंड ऑल व्हाटएवर। बट फिर वही बात थी ना, टाइम निकालने का वो चैलेंज था मेरे लिए। बट अगर मैं शेड्यूल को ध्यान से सोचूं ना, टाइम निकाला जा सकता, हाँ वैसे जा सकता था। अगर जब मैं 1-2 घंटे एक अगर 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए, 5 सब्जेक्ट है तो 75 मिनट के हिसाब से बैठ गया, कितना बैठ गया 75 मिनट, 1.5 घंटा मान के चलो। 1-1.5 घंटा अगर मैं रिवीजन कर रहा हूँ सारे सब्जेक्ट्स की, मतलब 5 सब्जेक्ट है ना, 5 मिनट की रिवीजन 1.5 घंटे के अंदर अगर हो जा रही, तो बचा टाइम अगर मैं आधा घंटा स्टार्टअप और बिजनेस के आइडिया के ऊपर सोचने पे लगा था, तो ये भी शायद कुछ हुआ था। बट ऐसा नहीं है मैंने सोचा नहीं, मैं दिखाऊं भाई मेरे पास यहाँ इतनी मोटी फाइल पड़ी है, मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या ट्राई किया है। बिल्कुल नहीं पड़ी है वो फाइल। अगर आपको ये लग रही है कि हवा में बातें कर रहे हैं, जी नहीं जी नहीं, अभी आपको दिखाता हूँ मेरी तरफ। एक सेकंड ना गाइस, ये देखो, ये देख रहे हो कितनी मोटी किताब है, ये देखो, ये है बेसिकली प्लेसमेंट पेपर। इतने सारे पेपर पढ़ो, बताओ। ये रही मेरी फाइल, ये है मेरी फाइल, इतनी मोटी फाइल देख रहे हो, देखो ये मेरे आइडियाज हैं पूरे 4 साल की मेरी मेहनत है, इतनी मोटी फाइल है। तो बेसिकली ये जो फाइल है ना, इसमें मैंने बहुत सारे अपने आइडियाज को लिख के रखा था, इसके लिए बिजनेस के लिए, पेटेंट के लिए कितना ट्राई मारा, लेकिन बेनिफिट इसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गाइस इनमें से ज्यादातर आइडियाज ना बने पड़े थे मार्केट में, एंड मेरे पास फंड्स की कमी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा यार जब इतनी फंड्स की कमी है तो मैं क्या ही करूँगा ना फिर। तो बस फिर वही सोचता रहता था मैं, क्योंकि यार इनमें ना इनके लिए फिर अमाउंट चाहिए ना। अब नॉलेज तो थी बट अमाउंट का मैं बस रह गया कि मैं कहा नॉलेज का तो है ठीक है, जो उन्होंने कहा नॉलेज वॉलेज तो ठीक है, प्रोटोटाइप कौन बनाए। तो प्रोटोटाइप के लिए मैं जब टीम बनाई थी तो टीम वालों ने पैसे देने के लिए क्वेश्चन उठाने लगे, तो और ऊपर से किसी के पास टाइम नहीं इतना, कह रहे हमारे पास इतना टाइम नहीं। मैं कहा यार टाइम तो किसी के पास नहीं होता, मैनेज करना पड़ता है। अब बिलीव भी तो चाहिए ना, या तो टीम मेंबर हमारे बिलीव करने वाले होते मेरे पे, तब तो मानोगी। अब वही बात है कि टाइम उनका भी अलग था, वो पीजी में रहने वाले, पीजी में भी नहीं फ्लैट में रहने वाले, कोई फ्लैट में रह रहा है कोई पीजी में रह रहा है, उनको मैं अपनी आइडियोलॉजी एक्सप्लेन करता था, जिसको समझ आती थी
वो थोड़ा सोचता था, लेकिन फिर वो फंड्स के ऊपर सोचता था तो फिर उसके क्वेश्चन उठ जाते थे, कह रहे कितना फंड लगेगा। मैं कहा बेसिक है तो 5-10 हज़ार ही मैंने बोला था। कह रहे मेंबर कितने हैं, कह रहे फिर देख लो। अब वही है ना, कभी कोई मानता था कभी कोई नहीं मानता था। मैं कहा यार मैं अकेले कैसे करूँ, मैं उनको अपनी सिचुएशन बता था। कह रहे फिर हम क्या कर सकते हैं, तो तेरी सिचुएशन ऐसी देखो। मैं कहा यार ऐसा भी क्या, मतलब मैनेज करते हैं ना, कुछ ट्राई मारते हैं बस। उसके कारण से, और ऊपर से मेरी ज़्यादातर मेरी किसी से ना कोई दोस्ती थी, ना कोई मुझे कोई वहाँ ज़्यादा जानता वानता था। हाँ भले ही मैंने गूगल के बारे में अपना बता रखा था इन्फ्लुएंसर का, पर कोई मेरे से ज़्यादा बात ही नहीं करता था। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ना स्कूल में कभी किसी ने बात करी, ना कॉलेज में करी, ना यूनिवर्सिटी में करी। क्या कर सकते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज तो एक ही बात है। एंड अब अभी भी मैं किसी के साथ जुड़ा नहीं, तो मैं इसीलिए अपने आप से बात, मैं कहा क्या ही करना है। अब ये आइडियाज में सर को दिखाता था, सर प्रोटोटाइप मांगते थे कि प्रोटोटाइप बना के लेके आओ। मैं कहा सर 5, कह रहे बच्चे 5-6 हज़ार के तो बनेगा प्रोटोटाइप। मैं मन में सोच रहा सर आपको कैसे बताऊँ अपनी सिचुएशन, अब अपनी सिचुएशन के बारे में बता दूंगा ना तो फिर वो बोल देंगे तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर वही बड़ी बात थी। मैं कहा चलो फिर कोई बात नहीं। मैंने आइडियाज लिख के रखे, किसी किसी को बता देता था, कोई मजाक बनाता था, कोई सीरियस लेता था, बट किसी ने भी इसको ग्रो करने के बारे में सोचा नहीं। यार ये सब तो पहले से ही है मार्केट में, इसमें क्या हम नया कर देंगे। मैं कहा सपोर्ट तो करो, मैं ट्राई मारूंगा ना, बट ठीक है क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली तभी तो गाइस अभी मेरी जो ये दूसरी डिग्री है, इसमें तो कोई, ये तो ऑनलाइन डिग्री है, ये तो बेसिकली उनके लिए जो नौकरी कर रहे हैं। मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूँ। मैं अगर जब जाऊंगा ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में वापस डिग्री लेने, तो मैं वो पूछे ना काम क्या करते हैं, बाबा सर गूगल करो इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर, नाम ही काफी है। ठीक है देखो मेहनत तो करी है, तो ठीक है, इतना इतना तो प्रेजेंट कर सकते हैं। हुआ था लगे रेवेन्यू तो चलो जो भी है बराबर बराबर ठीक है। एंड ये आइडियोलॉजीज एंड ये वाले तो मैं एक्सप्लेन कहाँ ही करूंगा, क्योंकि ये तो इंजीनियरिंग वाले आइडियाज हैं। अब ये वाले आइडियाज में अगर अपने बीसी डिग्री वाले सर को दिखाऊंगा तो फिर वो इतनी कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये इंजीनियरिंग वाले आइडियाज मैं संभाल के रखूंगा, जब कभी फ्यूचर में मेरे पास पैसे होंगे तब सोचूंगा इन पे वर्क करने का। क्योंकि साइंटिफिक आइडियाज तो मेरे दिमाग में अभी भी आते हैं, क्योंकि मैं साइंटिफिक रिसर्च और आर्टिकल तो देखते ही रहता हूँ, बट वो आइडियाज पे वर्क करने के लिए फंड्स की बहुत जरूरत है। तो बिना फंड्स के वो चैलेंज है मेरे, तो या देखते हैं। तो ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में हर बार कुछ नया आता ही रहता है, हर रोज कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आ ही रही है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। ना जाने कितने पेटेंट्स जो हुए हुए हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं कंपनी के थ्रू या पर्सन के थ्रू या स्टार्टअप के थ्रू या पार्टनरशिप के थ्रू, यूटिलाइजेशन हो ही रही है। तो डेली डेली या उस हिसाब से देखा जाए तो ये आइडियाज हो भी सकता है पुराने भी हैं, बट आइडिया इज आइडिया। या उस ढंग से देखा जाए सोचा जाए तो या इट्स कंप्लीटली लाइक अ बिलीव, एक यकीन है तुमको बस। तो इसीलिए गाइस मैं यूट्यूब करता रहता हूँ। मैं यूट्यूब पे एक अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। आइडेंटिटी होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, पहचान नहीं, पहचान ही बोलेंगे ना, पर्सनैलिटी कैरेक्टर व्हाटएवर। मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट ठीक है ठीक है ठीक है जो भी है। बस इतना है, ये अपना एक मतलब ठीक है, कुछ ज्यादा स्पेशल भी नहीं हुआ है, बट आई थिंक कुछ तो होगा मैं। इन्फिनिटी माइट बी समथिंग इन्फिनिटी फॉर अ रीजन इन द इन्फिनिटी यूनिवर्स या आई एच यूनिवर्स, इन्फिनिटी और नर्चर यूनिवर्स। क्या बात है वैसे ऐसा हो सकता है मेरा यूनिवर्स। वाह 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 वाह, वैसे तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, बट मेरा खुद का यूनिवर्स होता तो कितना मजा आता ना, मैं उसको अपने हिसाब से चलाता। बट ये सब गाइस हम सपनों में ही कर सकते हैं, हकीकत में कर पाना इज अ चैलेंज। रियलिटी में तो ये सब कर पाने इज अ चैलेंज, बट पॉसिबल किया जा सकता है अगर हार्डवर्क होने में। आई थिंक सो यही अपना हार्डवर्क और मेहनत। या सुनने में काफी भारी भारी शब्द है, बट इन्हीं भारी भारी शब्द को यूज करके लोग सक्सेसफुल होते हैं।
एंड बहुत लोग इसी से सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस मेहनत लगती है हर काम। कोई भी काम है दुनिया में कंटिन्यूअस मेहनत तो लगती लगती है, थोड़ा 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 करके टाइम यूटिलाइजेशन देना पड़ता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम कितना टाइम दे सकते हैं, कितना टाइम मैनेज कर सकते हैं। सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना तो एक स्टैंडर्ड अपने आप बन जाता है। लेवल बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ, सक्सेस लो, प्रॉफिट लॉस इनकम जो भी कह लो, बराबर, चाहे फेमस हो, मुझे कुछ भी हो, हर चीज के लिए टाइम को तो मैनेज करना ही पड़ता है। तो इट्स लाइक दैट। तो आप अगर ऐसा सोचते हो ना कि ये लोग इतने जल्दी सक्सेसफुल कैसे होते हैं, तो बेसिकली वो जल्दी नहीं हुआ है, उनका पीछे का बैकग्राउंड की मेहनत अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है। तो मेहनत करता है हर कोई, एंड वो इतनी जल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हर रोज मेहनत करता है। जब आप हर रोज मेहनत करोगे तो फिर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी आगे। जैसे सपोज अगर आप 1-2 साल हर रोज करोगे तो फिर आपको आगे और मेहनत कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप पहले से ही कंटिन्यूअस हर रोज मेहनत कर चुके हो। फिर आगे आपको थोड़ी करके मेहनत करनी पड़ेगी, एंड आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, एंड इससे आप फिर आगे और वर्कआउट कर पाओगे, और चीजों को एक्सप्लोर करोगे और लाइफ को जी पाओगे। आई थिंक यही होता है लाइफ को जीने का तरीका। लोग तभी तो हार्डवर्क कर लेते हैं पहले कि थोड़ी मेहनत कर लो पहले, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके स्मार्ट वर्क से काम चला लेंगे, ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस या पूरी लाइफ को जिया जा सके, एक लाइफ स्टाइल को जिया जा सके। आई थिंक यही होता है लाइफ जीने का सही तरीका। बराबर। वो ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा, मेरा टाइम भी नहीं देगा मेरा ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, जब जाते हैं ब्लॉग अपलोड करने, एंड मुझे ये टीम ब्लॉग अपलोड करके जाते हैं सोने, एंड अगर कुछ और नहीं अपडेट हो गया आई विल डेफिनेटली अपडेट यू इन माय ब्लॉग्स, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। अगर आज के ब्लॉग में मजा आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।